शुरू कर दें। सो 98 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं और मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है। तो जैसे ही ये 100 पूरे हो जाते हैं हम मेन मुद्दे पे आ जाएंगे और ट्रेनिंग की शुरुआत कर देंगे। बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट आ रहा था कि अब मैं रेगुलर प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं करता हूँ। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब पे मैं ट्रेनिंग कर चुका हूँ और दो दो तीन तीन बार कर चुका हूँ। और वो सारे ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, फेसबुक पे भी कुछ ट्रेनिंग्स उपलब्ध है। इसीलिए मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता, क्योंकि जिसको भी देखना है या आपको अपनी टीम को दिखाना है वो आप यूट्यूब का लिंक शेयर कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जा करके और वो देख लेंगे। तो अब मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नए नए टॉपिक्स लेके आऊंगा, जिससे आपको अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर समझने में, ह्यूमन हेल्थ को बेहतर समझने में, और हमारा जो ये TCM है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, जिसके थ्रू लोगों को हम हेल्थ को इम्प्रूव करने की, बीमारियों को ठीक करने की और हेल्दी रखने का प्रयास करते हैं, उसके बारे में अधिक और डिटेल जानकारी मिल सकेगी। तो आज का जो मैंने टॉपिक चुना है, PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अगर आप इसके नाम को ही टुकड़ों में समझेंगे, पॉलीसिस्टिक, पॉली मतलब बहुत, सिस्टिक मतलब जहां पे सिस्ट हो जाए बहुत सारे, ओवेरियन मतलब ओवरी के अंदर जब बहुत सारे सिस्ट हो जाए, तो उस समस्या को PCOS कहते हैं। पहले इसे बीमारी माना जाता था, डिजीज, पहले इसको PCOD कहा जाता था। अभी भी बहुत सारे लोग PCOD टर्म यूज करते हैं, बट वो अब चेंज कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है PCOS के द्वारा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। चीज सेम है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अब बस इसको PCOS बोला जाता है। और ये बीमारी कितनी कॉमन है, ये अगर आप लोग सुनेंगे तो सरप्राइज हो जाएंगे। बिलो 20 ईयर्स ऑफ एज की फीमेल में इसका परसेंटाइल 32 तक पहुंच गया है। रिकॉर्डेड डाटा उतना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ये समझ में नहीं आता कि उनको PCOS की प्रॉब्लम। बहुत सारी फीमेल को PCOS डायग्नोस तब होता उनको बहुत पहले से, 15 16 17 18 20 साल की उम्र से होता है, लेकिन डायग्नोस तब होता है जब वो शादी हो जाती है और जब उनको बच्चा होने में, कंसीव करने में तकलीफ होती है, फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं और तब उनका अल्ट्रासाउंड होता है और पता चलता है कि उनको PCOS की प्रॉब्लम है। अदरवाइज इसके जो सिम्टम्स है, उसके सिम्टम्स को ऐसे ही लाइटली लेते हैं लोग, या किसी और तरह से लेते हैं, कुछ और ट्रीटमेंट करते हैं या लाइट इग्नोर करते हैं, और इस वजह से रिपोर्टेड डेटा ज्यादा नहीं है। बट ये बहुत ही घर कर चुकी है हमारे समाज में, और खासतौर पे यंग एडल्ट फीमेल्स में ये ज्यादा है। तो हम टीन एज गर्ल्स में 20 to 30 में और ये बढ़ रहा है, और उस 30+ में ये कम होता है थोड़ा। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि ये PCOS है क्या, इसके सिम्टम्स कैसे हैं, कैसे पहचानना चाहिए कि अगर कोई किसी को PCOS होने के चांसेस हैं, और कब जाना चाहिए टेस्ट के लिए, चेकअप के लिए, इससे बचाव के क्या उपाय हैं, और अगर किसी को हो जाए तो फिर उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। क्योंकि नॉर्मली एलोपैथी में या आयुर्वेद में या होम्योपैथ में इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। किसी ने यूट्यूब का चैनल पूछा, यूट्यूब का चैनल मैं बाद में जब ये प्रोग्राम खत्म करूंगा तो शेयर कर दूंगा। तो अब हम शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक प्रेजेंटेशन भी तैयार किया है, उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि PCOS है क्या, ये क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, इससे बचाव के क्या उपाय है, और अगर किसी को हो जाए तो इससे पूरी तरह से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है TCM की मदद से। तो अब हम एक स्क्रीन शेयर करेंगे। So we are here now, polycystic ovarian syndrome, PCOS। स्क्रीन क्लियर है? बहुत सारे लोगों को मैंने को होस्ट बनाया हुआ है, तो कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बता दीजिए कि स्क्रीन अगर आप लोगों को क्लियर दिख रहा है या नहीं। यस सर। ओके, स्क्रीन क्लियर दिख रहा है। चलिए अब हम बात करेंगे कि PCOS, जो आपका नाम तो मैं पहले बता चुका हूं कि PCOS होता क्या है।
इसमें जो पार्ट्स हैं, इसमें इंट्रोडक्शन है, इसके क्या पहचान करने के लक्षण है, इसकी वजह क्या होती है, कॉजेज ऑफ पीसीओएस, डायग्नोसिस कैसे होता है इसका, इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, इसकी वजह से क्या और दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इससे और क्या प्रिवेंशन, बचने के क्या उपाय हैं, और इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि इसको टीसीएम की मदद से कैसे इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। What is PCOS? Polycystic ovarian syndrome is a hormonal disorder involving infrequent or prolonged menstrual periods. इसमें आपकी जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, फ्रीक्वेंसी उनकी चेंज हो जाती है, या लंबे समय तक आपके पीरियड्स चल सकते हैं। मेल हार्मोन जो है, फीमेल की बॉडी में भी मेल हार्मोन होता है, लेकिन वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में होता है। जब वो बढ़ने लगता है, उस मेल हार्मोन का नाम है एंड्रोजन, तो जब वो बढ़ने लगता है तो ये पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है। मेनी स्मॉल सिस्ट फ्लूइड फिल्ड सैक्स, आपके ओवरी के अंदर बहुत छोटे छोटे फुंसियों जैसे, जिसके अंदर द्रव्य लिक्विड भरा रहता है, फ्लूइड भरा रहता है, वो ओवरीज में हो जाती है, जिसको पीसीओएस बोला जाता है। और ये एंड्रोजन यानी मेल हार्मोन बढ़ने की वजह से होता है। तो मेल हार्मोन बढ़ने से क्या क्या हो सकता है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, आगे हम देखेंगे। पीसीओएस किस चीज को अफेक्ट करता है? पीसीओएस इज ए हेल्थ प्रॉब्लम that can affect a woman's menstrual cycle. सबसे पहले ये आपके menstrual cycle को affect करता है, जिसमें मोस्टली पीरियड्स बहुत डिले होने लगते हैं। एबिलिटी टू हैव चिल्ड्रन, जो फर्टिलिटी है, बच्चा पैदा करने की जो क्षमता है, कंसीव करने की जो क्षमता है, ये उसको अफेक्ट करता है। हार्मोनल बैलेंस को अफेक्ट करता है, आपके हार्ट को अफेक्ट करता है, ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है, और अपीयरेंस को, आपका जो लुक है उसको अफेक्ट करता है, क्योंकि आपका वजन बढ़ने लगता है। तो पीसीएस को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। सॉरी, इसे केवल हार्मोनल डिसऑर्डर या मेंस्ट्रुअल साइकिल, या बच्चा किसी को हो गया है, अगर किसी औरत को 2 बच्चे चाहिए और वो 2 बच्चे हो चुके हैं, और वो सोचे कि ठीक है अब अगर मुझे पीसीओएस है भी तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। बिकॉज ये आपके हार्ट और ब्लड वेसल्स को भी अफेक्ट करता है, और ऑब्वियसली अपीयरेंस को अफेक्ट तो करता ही है। इसके साइंस और सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलेगा कि किसी को पीसीओएस है? आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि अलग अलग महिलाओं में अलग अलग साइंस और सिम्टम्स हो सकते हैं। एक तो जो सबसे ज्यादा लोगों को जब पीसीओएस पता चलता है, वो कब? जब उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, जब वो कंसीव नहीं कर पाती, प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, क्योंकि उनके ओवुलेशन पीरियड में ओवुलेशन होता नहीं है। जो एग्स बनाने वाले फॉलिकल्स होते हैं, उनकी संख्या घट जाती है, और उनकी जगह पे ये फ्लूइड फिल्ड सैक्स बन जाते हैं। तो जिसकी वजह से ओवुलेशन सफिशिएंट एग्स प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं, तो जिसकी वजह से कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है। और सिंस एग्स सफिशिएंट नहीं है, तो पीरियड्स भी डिले होता है, पीरियड्स नहीं होता है, पीरियड्स रुक जाते हैं। पीसीओएस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। फीमेल में बच्चा पैदा नहीं होने का सबसे बड़ा रीजन है इनफर्टिलिटी का। आज के डेट में पूरी दुनिया में, खास तौर पे हमारे देश में, पीसीओएस सबसे बड़ी वजह है। What are the signs and symptoms of PCOS? The symptoms of PCOS can vary from woman to man, बता दिया है। Infrequent, absent and irregular menstrual periods, जिसमें फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ जाती है, आपका पीरियड मिस होने लगेगा। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया, एंड्रोजन बढ़ जाता है, मेल हार्मोन बढ़ जाते हैं। तो जहां पे मेल को बाल होने चाहिए, जहां पे फीमेल को बाल नहीं होते हैं, सॉरी, वहां पे आपको बाल निकलने शुरू हो जाएगा, जिसको अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो, अनचाही जगहों पे बाल बढ़ना। इंक्रीज्ड हेयर ग्रोथ ऑन द फेस, चेस्ट, एब्डोमेन, बैक, थम्स और टोज। मतलब ये दाढ़ी निकलना शुरू हो जाएगी, मूछे, या फिर ब्रेस्ट पे, हिप्स पे, पेट पे, जहां पे मेल को बाल तो होते हैं लेकिन फीमेल को नहीं होते नॉर्मली, ऐसी जगहों पे बाल निकलने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो ओवरीज में फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं, वो तो खैर अल्ट्रासाउंड करने के बाद पता चलता है। देन इसके अलावा ऑयली स्किन होने लगती है, एक्ने, और बहुत ही जिद्दी एक्ने जो आसानी से ठीक ना हो, डैंड्रफ होने लगता है। तो पीसीओएस से ये समस्या भी होती है, और ये भी पीसीओएस की पहचान है। अगर ये आपको, जैसे नॉर्मली लोगों को टीनेज में होता है, लेकिन उसके बाद भी अगर एक्ने होने लगे और जिद्दी एक्ने हो, आसानी से ठीक ना हो रहा हो,
डैंड्रफ अचानक से बढ़ने लगे तो आपको अंदाजा हो सकता है कि शायद मुझे पीसीओएस है और आप टेस्ट करवा सकते हैं। इसके बाद वजन बढ़ने का, वेट गेन, वजन अचानक से बढ़ना शुरू हो जाता है और कमर के आसपास, कमर से नीचे हिप्स का और थाइज का वेट ज्यादा बढ़ता है, पियर से बॉडी हो जाती, ऊपर से पतली या कम मोटी और नीचे ज्यादा हैवी बॉडी होने लगती है। ये भी पीसीओएस का एक सिम्टम है। उसके अलावा इसमें जो जिस तरह से मेल को बाल्डनेस होती है, मेल के जो बाल उड़ते हैं ना, देखेंगे ये एरिया में सबसे पहले उड़ना शुरू हो, मेल को, किसी भी मेल को इस एरिया में सबसे पहले बाल्डनेस आना शुरू होता है। तो मेल के पैटर्न का बाल्डनेस अगर फीमेल में होने लगे, जैसे मर्दों को बाल उड़ते हैं वैसे अगर फीमेल में होने लगे, तो आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि ये पीसीओएस का केस हो सकता है। इसके अलावा गले पे ये जो डार्क निशान आप देख रहे हैं, ब्लैकिश ब्लैकिश हो रहा है, ये जो गले पे ये जो निशान है, ये आर्म्स पे, ब्रेस्ट में या ब्रेस्ट के नीचे होने लगे या थाइज पे होने लगे, जहां पे भी स्किन थिक होती है, यहाँ पे ये इस तरह के जो पैचेज होने लगे, तो ये भी पीसीओएस का सिम्टम है। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीसीओएस हो रहा है। ये डार्क ब्राउन या ब्लैक दोनों में से किसी एक कलर में हो सकता है। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे अपने आसपास जिनको गर्दन पे इस तरह के मार्क्स होते हैं, और देखेंगे जिनको भी ऐसा होता है मोस्टली उनका वजन बढ़ा हुआ होता है। उसके अलावा यहाँ पे स्किन टैग्स, स्किन पे इस छोटे छोटे टैग जैसा, गांठों जैसा भी, फ्लैप जैसा, जैसे ऐसे कुछ फ्लैप जैसा निकला हो, ये आर्म पिट में, गर्दन वाले एरिया में, इन सब जगहों पे, अंडर आर्म्स में और गर्दन वाले एरिया में मोस्टली ये निकलते हैं, ये निकलने शुरू हो जाते हैं, तो ये भी पीसीओएस का सिम्टम है। इसके अलावा पेल्विक पेन, आपके पेल्विक एरिया में सीवियर पेन होना, जो लोअर एब्डोमेन, जहां से जो आपका जो बेली बटन है उससे लगभग 2-2.5 इंच नीचे पेल्विक एरिया में अगर सीवियर पेन होने लगे, कभी कभी एंजाइटी हो, कोई वजह ना पता चले, डिप्रेशन हो, कोई वजह नहीं पता चले। कई बार होता है ना कि कोई किसी को एंजाइटी है या डिप्रेशन है, हम वजह पूछते हैं तो वो बताते कि कुछ वजह नहीं है, कोई स्ट्रेस का रीजन नहीं है, पता ही नहीं चल रहा कि क्यों हो रहा है, तो ये पीसीओएस का सिम्टम हो सकता है। अब पीसीओएस से कितनी महिलाएं अफेक्ट होती है? Between 1 in 10 and 1 in 20 women of childbearing age has PCOS. Prevalence ranging from 2.2% to 26%। ये डेटा तो वो है जो रिपोर्ट होता है 1 से 10 साल की उम्र में, 1 से 20 साल की उम्र में, उसकी चाइल्ड बेयरिंग एज में 20 से ऊपर की उम्र में, लेकिन ये डाटा कहीं ज्यादा है, क्योंकि आधी महिलाएं जिनको पीसीओएस होता है वो या तो इसको सीरियसली नहीं लेती, या अगर उनको बच्चा हो चुका है, फर्दर बच्चा नहीं चाहिए, तो उनको कंसीव करने से कोई मतलब नहीं है, तो वो डायग्नोसिस ही नहीं करवाती। 50% पीसीओएस के केसेस अनडायग्नोस्ड चले जाते, पता ही नहीं चलता कि उसको पीसीओएस। पीसीओएस होता क्यों? इसका जो रियल कॉज है वो अननोन है, केस टू केस डिफर करता है। मोस्टली ये एक ही रीजन होता है जो प्रीवेलेंस है उसका ज्यादा होने का। वैसे तो साइंटिफिकली कहा जाता है कि कॉजेज ऑफ पीसीओएस इज अननोन। जो अभी तक जो सबसे ज्यादा समझ में आया है पीसीओएस होने का रीजन वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का प्रेजेंस ना होना, मेल हार्मोन का बढ़ना, इम्प्रॉपर डाइट, इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें जब मिलती है एक साथ या इनमें से कुछ एक रीजन मिलते हैं तो पीसीओएस होता है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें जेनेटिक भी एक रीजन है, कि अगर किसी को, मदर को, नानी को पीसीओएस था तो उनको हो सकता है। मेन अंडरलाइंग प्रॉब्लम विद पीसीओएस इज ए हार्मोनल इंबैलेंस, एफएसएच स्पेशली फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब कम होने लगता है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कैसे कम होता है? ये लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, या फिर लैक ऑफ फिजिकल रिलेशन, जब मैरिड वुमेन का किसी वजह से उसके हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया, कहीं उनको अलग रहना पड़ रहा है, या बीमारी की वजह से, तो लैक ऑफ फिजिकल रिलेशन होने लगता है, तो उसकी वजह से भी स्टिमुलेशन का अभाव होता है, तो एफएसएच लो होने लगता है, जिसकी वजह से उनके शरीर में जो हार्मोनल इंबैलेंस होता है और एंड्रोजन बढ़ता है, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। और उनकी जो ओवरी, जब फीमेल की ओवरी जो है, जो ज्यादा नॉर्मल से ज्यादा एंड्रोजन बनाना शुरू कर देती है, हाई लेवल्स ऑफ दीज हार्मोन अफेक्ट द डेवलपमेंट एंड रिलीज ऑफ एग्स ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। तो जो एग्स बनने के लिए जो फॉलिकल्स हैं वो सफिशिएंट नहीं होते हैं,
और उनको स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन नहीं बन रहे हैं, तो वो जो फॉलिकल्स है वो रैप्चर नहीं होते हैं, तो सफिशिएंट क्वांटिटी में एग्स रिलीज नहीं होते हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स भी नहीं आते हैं या देर से आते हैं। 2-2, 3-3 महीने पीरियड्स मिस होते हैं। दवा लेने पर ही पीरियड्स आते हैं, नहीं तो आते ही नहीं है। और जब पीरियड्स इरेगुलर है तो फिर कंसीव तो होगा ही नहीं, क्योंकि एग्स सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं हो रहे। व्हाट कॉजेज पीसीओएस? पीसीओएस का और क्या रीजन है ये भी देखेंगे। इंसुलिन में भी लिंक टू पीसीओएस। तो अगर किसी महिला को इंसुलिन लग रहा है डायबिटीज होने की वजह से, तो इंसुलिन रेसिस्टेंट की वजह से या डायबिटीज की वजह से भी एंड्रोजन बढ़ने लगता है और पीसीओएस होने के चांसेस होते हैं। हाई एंड्रोजन लेवल्स कैन लीड टू एक्ने। अगर एंड्रोजन लेवल फीमेल की बॉडी में बढ़ता है तो उसकी वजह से एक्ने हो सकता है, एक्सेसिव अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, और ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे कंसीव करने में और पीरियड्स में होने में प्रॉब्लम होगी। हाउ डू आई नो इफ आई हैव पीसीओएस? आपको कैसे अंदाजा लगाना चाहिए, कैसे पता चलना चाहिए अगर आपको पीसीओएस? तो मैंने आपको लक्षण तो बता ही दिए हैं। देयर इज नो सिंगल टेस्ट टू डायग्नोज पीसीओएस. Your doctor will take the following steps to find out if you have PCOS or if something else is causing your symptoms. तो इसके लिए सबसे बेहतर होता है गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना। वो आपका मेडिकल हिस्ट्री लेंगे कि किस तरह से आपके पीरियड्स का बर्ताव रहा है, आपके वजन में क्या चेंजेस वगैरह हुए हैं, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, और वजन के बॉडी मास इंडेक्स, वेस्ट साइज, ये सब देखने के लिए कि कहाँ पे किस एरिया में वजन ज्यादा बढ़ रहा है। और इसके अलावा पेल्विक एग्जाम होगा, तो ओवरीज वगैरह नॉर्मल है या नहीं, ओवरीज कहीं साइज में बढ़ तो नहीं गए हैं। इसके अलावा ब्लड टेस्ट होते हैं, और सबसे कंक्लूडिंग टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड, लोअर अब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड, जिसकी वजह से आपके ओवरीज में देखा जाएगा कि सिस्ट तो नहीं बन रहे हैं, कितने सिस्ट बन रहे हैं। और एंडोमेट्रियम, जो बच्चेदानी की लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम, उसकी थिकनेस भी चेक की जाएगी, क्योंकि पीसीओएस जब होता है तो पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं, तो वो एंडोमेट्रियम ब्रेक नहीं होता। पीरियड्स में जो ब्लड निकलता है उसके साथ एंडोमेट्रियम भी ब्रेक होकर के निकलता है। तो सॉरी, तो जब पीरियड्स ही नहीं होंगे तो एंडोमेट्रियम ब्रेक नहीं होता है, तो जिसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम है, जो बच्चेदानी की जो आउटर लाइनिंग होती है, वो मतलब इनसाइड लाइनिंग जो होती है, बाहर की तरफ नहीं, इनसाइड वाली लाइनिंग जो होती है, जो एंडोमेट्रियम होती है, वो मोटी होने लगती है, वो जमते 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 मोटी होने लगती है, क्योंकि वो ब्रेक नहीं होती है। तो ये भी एक पहचान करने का तरीका है कि ये पीसीओएस है। पीसीओएस का ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, ट्रीटमेंट गोल क्या होता है, ये आपके लक्षण पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों में पीसीओएस होने के बावजूद भी वजन नहीं बढ़ता। दूसरा कि आपका गोल क्या है। अगर आपका पीसीओएस हुआ है, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो केवल आप चाहते हैं कि मेरे को पीरियड्स हो जाए, वजन कम हो जाए। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको बच्चे भी नहीं हो रहे होते हैं, उनको और बच्चे चाहिए, या बच्चे अभी हुए ही नहीं है, बच्चे चाहिए। तो अगर आपको प्रेग्नेंट होना है तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा डिफर करेगा। लोअरिंग योर चांसेस टू गेटिंग हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज। अगर किसी को पहले से डायबिटीज है या कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, तो जो टारगेट होगा वो ये होगा कि पीसीओएस को ट्रीट करते करते उसके हार्ट को और उसको डायबिटीज को भी ठीक किया जाए, नहीं तो उससे उसको बचाया जाए। क्योंकि अगर पीसीओएस हो गया तो डायबिटीज, क्योंकि वजन बढ़ेगा, बॉडी में फैट बढ़ेगा, ओबेसिटी बढ़ेगी, तो क्या होगा, जो आपके सेल्स के ऊपर फैट का लेयर चढ़ने लगेगा वजन बढ़ने की वजह से। और सिंस कमर के एरिया में वजन बढ़ता है, तो वो आपके पेनक्रियाज के फंक्शन को भी अफेक्ट करेगा। और सिंस फैट का लेयर चढ़ेगा आपके सेल्स पे, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको इंसुलिन मिलेगा नहीं, तो उसकी वजह से आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। तो शुगर होने के चांसेस वजन बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाते हैं। अगर आपका वजन बढ़ेगा, फैट एक्युमुलेशन बॉडी में बढ़ेगा, आपकी आर्टरीज को भी अफेक्ट करेगा, तो हार्ट पे भी अफेक्ट आ सकता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड किया जाता है। तो इस हिसाब से कि किसका क्या गोल है, उसको देखते हुए ट्रीटमेंट को डिसाइड किया जाता है। तो जिसमें कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, कुछ लोगों में सिर्फ शुरुआती स्टेज में अगर है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज वगैरह करना, खाना टाइम से खाना, हेल्दी डाइट लेना, सही टाइप से नींद लेना, ये सारी चीजें लेने से पीसीओएस कंट्रोल होने लगता है। अब अगर किसी को बच्चे हो चुके हैं, अब उनको और फर्दर बच्चे नहीं चाहिए, केवल पीरियड्स को रेगुलर करना है, तो जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होते हैं
उनसे भी ये होने कंट्रोल में आ जाता है। डायबिटीज अगर है पहले से तो डायबिटीज के मेडिकेशन, और डायबिटीज की वजह से अगर पीसीओएस ट्रिगर हुआ है तो डायबिटीज के मेडिकेशन की वजह से भी इसको ट्रीटमेंट किया जाता है। और इसके अलावा फर्टिलिटी मेडिकेशन, फर्टिलिटी बढ़ाने वाला, एंड्रोजन को घटाने वाला और फीमेल हार्मोन बढ़ाने वाला। और उसके अलावा एक है सर्जरी, जो नॉर्मली आजकल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, तो उस सर्जरी के थ्रू आपके ओवरीज के अंदर एक ट्यूब डाला जाता है और ड्रिलिंग करके उन सिस्ट को खत्म किया जाता है। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन इनमें से कोई भी तरीका फुल प्रूफ नहीं। पूरी तरह से ट्रीट कर दे कि ठीक हो ही जाएगा या दोबारा नहीं होगा, तो इनमें से कोई भी तरीका वो चीज इंश्योर नहीं कर सकता। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से अगर सिस्ट बहुत ज्यादा हो गए हैं तो ठीक नहीं हो सकता। बर्थ कंट्रोल पिल आपका पीरियड्स को थोड़ा बहुत रेगुलेट कर सकता है, लेकिन पीसीओएस ठीक नहीं कर पाएगा। डायबिटीज मेडिकेशन पीसीएस से होने वाले डायबिटीज को कंट्रोल कर सकता है, पीसीओएस को ठीक नहीं कर सकता। फर्टिलिटी मेडिकेशन चांसेस हैं कि पीसीओएस होते हुए भी आपको कंसीव करने में हेल्प कर सके, लेकिन वैसे करके जब नॉर्मली हार्मोनल इंजेक्शंस या हार्मोनल मेडिसिन होती है वो, तो उस हालात में अगर आपने फर्टिलिटी मेडिकेशन लेकर के पीसीओएस होते हुए कंसीव किया है तो मिसकैरेज होने के चांसेस 70% होते हैं। या फिर अगर मिसकैरेज नहीं हुआ और बच्चा पैदा हो गया तो उस बच्चे में कोई ना कोई जेनेटिक जो डिजीज हो या फिर जिसको कंजेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं, पैदाइशी कमी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो। और सर्जरी में अपने रिस्क होते हैं कि सर्जरी की वजह से कई बार अगर ट्रीट किया भी जाता है तो वो परमानेंट रहता है, दोबारा होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि सर्जरी से सिर्फ जो सिस्ट है उसको हटाया जाता है ड्रेज करके, खुरच के, लेकिन जिस वजह से वो सिस्ट बन रहे हैं वो खत्म नहीं हुआ है तो वो दोबारा बन जाता है। तो इस वजह से ये सारे जो तरीके हैं वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं दे पाते। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लेकिन फिर भी इन चीजों को आजमाया जाना चाहिए और ऑब्वियसली किया जा सकता है, ट्राई किया जा सकता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पीसीओएस के लिए क्या है, सर्जरी तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूं, लेकिन बाकी चीजें, सर्जरी और जो प्रेगनेंसी के लिए जो मेडिकेशन, हार्मोनल मेडिकेशन लेते हैं कंसीव करने के लिए या हार्मोनल इंजेक्शंस, दैट आई डोंट सजेस्ट। You can help manage your PCOS by eating healthy and exercising to keep your weight at a healthy level. आपका वजन लिमिट में, जो नॉर्मल आपका लिमिट है उसमें होना चाहिए, और इसके अलावा आपका डाइट नॉर्मल होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, डाइट का टाइम सही होना चाहिए। आपको प्रोसेस्ड फूड को लिमिट करना है, खत्म कर दें तो बहुत अच्छा है। जिसमें शुगर की मात्रा बढ़ाई जाती है, सॉल्ट की मात्रा या जो टेस्ट एनहांसर्स बढ़ाए जाते हैं, मायोनीज वगैरह, जो भी प्रिजर्व फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, उन सब चीजों को बंद कर दे तो बेहतर अच्छा है। आपके खाने में होल ग्रेन प्रोडक्ट, पूरा अनाज, फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीन मीट, ये सब चीजें एक्सरसाइज डाइट में इंक्लूड करना है, और रेगुलर एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज का गोल आपका होना चाहिए वेट लॉस। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली इससे क्या होगा, आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कंट्रोल में रहेगा। तो बॉडी जो इंसुलिन ज्यादा यूज करेगी, तो जब बॉडी इंसुलिन यूज करेगी, इंसुलिन का इंटॉलरेंस नहीं होगा, तो पीसीओएस का जो हार्मोनल बैलेंस होगा, और हार्मोनल जब बैलेंस होगा तो पीसीओएस धीरे धीरे काबू में आ सकता है। इवन अ 10% लॉस इन बॉडी वेट कैन रिस्टोर अ नॉर्मल पीरियड एंड मेक योर साइकिल मोर रेगुलर। अगर आप 10% भी वेट लॉस करते हैं पीसीओएस होने के बाद, तो आपका पीरियड्स एटलीस्ट रेगुलर होने की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये डाइट चार्ट है कि आपको ज्यादा क्या लेना है और क्या चीजें कम करनी है, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेडिकेशंस क्या है पीसीओएस के लिए, नॉर्मली क्या मेडिकेशन, ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग एनी मेडिकेशन। तो बिना डॉक्टर को, बिना स्पेशलिस्ट को, बिना गायनेकोलॉजिस्ट के कंसल्ट के आपको पीसीओएस की मेडिकेशन नहीं लेनी चाहिए। बर्थ कंट्रोल पिल्स जैसे मालाडी वगैरह आती है, या महीने में 21 दिन लेने वाली बहुत सारी दवाइयां आती है 21 टैग लगा के, तो जो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, जिनको बच्चे हो चुके हैं, जिनको अभी, या फिर कुंवारी है प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए, पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए तरीका अपना सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि ये पीरियड्स टाइम पे आने लगेगा तो निश्चिंत नहीं हो जाना है, क्योंकि लंबे समय तक बर्थ कंट्रोल पिल्स लेना भी दूसरे प्रॉब्लम्स को भी
ट्रिगर कर सकता है। इससे आपका मेल हार्मोन भी रेगुलेट होगा, तो थोड़ा बाल वगैरह भी कम होना शुरू हो जाएगा और एक्ने वगैरह भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। बट इस पे ये है कि शुरुआती लाभ मिलने के लिए आप इस पे डिपेंड ना करें। 2-4 महीने ले लिया और बाकी जो मैं आगे आपको ट्रीटमेंट बताने वाला हूं वो साथ में शुरू जरूर करना है। डायबिटीज मेडिकेशन, अगर आपको डायबिटीज के लिए तो नॉर्मली सबसे फेमस मेटफॉर्मिन है, लेकिन आप जानते हैं कि टीसीएम में डायबिटीज का भी परमानेंट इलाज है, तो इसको भी इग्नोर करें। फर्टिलिटी मेडिकेशन, सेवरल मेडिकेशंस दैट स्टिमुलेट ओवुलेशन कैन हेल्प वुमेन विद पीसीओएस बिकम प्रेग्नेंट, लेकिन उससे जो एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर है वो मैंने आपको बता दिया है। सर्जरी, ओवेरियन ड्रिलिंग, एक ट्यूब जैसा डाल करके उसमें आगे ड्रिल जैसा उससे ड्रेजिंग की जाती है और उससे वो सिस्ट को हटाया जाता है। ये भी मैं सजेस्ट नहीं करता हूं, बिकॉज टीसीएम हैज गॉट इट्स ओन प्रोटोकॉल, जिसकी वजह से ये आसानी से बिना विदाउट सर्जरी ठीक हो जाता है। हाउ डज पीसीओएस अफेक्ट अ वुमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? जो महिला को पीसीओएस है उनको अगर प्रेग्नेंट कर भी दिया गया मेडिसिन दे करके, तो उनको हायर रेट होता है मिसकैरेज का। 70% चांसेस होते हैं कि मिसकैरेज हो जाएगा। जेस्टेशनल डायबिटीज होने के उनके 54% चांसेस होते हैं, जो डायबिटीज प्रेगनेंसी के दौरान हो जाता है। सॉरी, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाई ब्लड प्रेशर, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर होने का चांसेस उनका ज्यादा होता है। और प्री मेच्योर डिलीवरी, टाइम से पहले डिलीवरी होने के चांसेस 90% होते हैं। 7.5 महीने में, 8 महीने में मैक्सिमम डिलीवरी हो जाती है। यानी बच्चे का जो ग्रोथ 7.5 महीने से 9 महीने के बीच में होता है, लास्ट के 1.5 मंथ में जो बच्चे का ग्रोथ होता है, वो ग्रोथ होने से बच्चा आपका वंचित रह जाएगा। यानी किसी न किसी कंजेनिटल डिसऑर्डर के साथ पैदा होने के चांसेस 90% होते हैं। इसीलिए मैं यही एडवाइस करता हूं कि आप ये हार्मोनल मेडिकेशंस प्रेग्नेंट होने के लिए पीसीओएस के साथ या हार्मोनल इंजेक्शंस ना लें। पीसीओएस को ठीक करें, टीसीएम नेचुरल तरीके से उसको ठीक कर सकता है, और उसके बाद आप कंसीव करें। Does PCOS put women at a risk for other health problems? क्या PCOS की वजह से दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं? Women with PCOS have greater chances of developing several serious health conditions, including life-threatening diseases. जान को खतरा पैदा करने वाली बीमारियां भी हो सकती है। रिसेंट स्टडीज में ये पाया गया है कि 50% से ज्यादा महिलाएं जिनको पीसीओएस लंबे समय तक रहता है, उनको शुगर की बीमारी हो जाती है 40 की उम्र का होते होते। तो अगर आज आपको पीसीओएस है और आपको कोई भी टीसीएम कंसल्टेंट बता रहा है कि इसको परमानेंट ठीक कर लो, आज आपकी उम्र 25-30 साल है, आप सोच रहे हैं कि किसी भी तरह से सस्ता इलाज करके हार्मोनल मेडिसिन लेकर के किसी तरह से प्रेग्नेंट हो जाओ, बच्चा हो भी गया, तो इसका मतलब आपको छुटकारा मिल गया, ऐसा नहीं। आपको इससे ज्यादा खतरनाक बीमारियां आगे हो सकती है अगर आपने पीसीओएस को पूरी तरह से ठीक नहीं किया। The risk of heart attack is 4 to 7 times higher in women with PCOS. जिन महिलाओं को पीसीओएस की समस्या रहती है, उनको दूसरी महिलाओं से 4 से 7 गुना ज्यादा हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। Women with PCOS are greater risk of having high blood pressure. उनका ब्लड प्रेशर हाई रहे, इसके चांसेस भी ज्यादा होते हैं दूसरी महिलाओं से। Women with PCOS have high level of LDL, bad cholesterol, जिसकी वजह से हार्ट और बीपी की प्रॉब्लम होती है। Women with PCOS may also develop anxiety and depression. जिंदगी खराब कर देने वाली ये दोनों चीजें आप डेवलप कर सकते हैं अगर आपको पीसीओएस लंबे समय तक अनट्रीटेड रहता है तो। Women with PCOS are also at risk of endometrial cancer. Since आपकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ती जाती है, क्योंकि जिन लोगों को कंसीव करने में दिक्कत होती है उनको पता चलता है कि पीसीओएस है, दवाइयों से जबरदस्ती बाय फोर्स हार्मोनल इंजेक्शंस, हार्मोनल टैबलेट्स लेकर के एंड्रोजन घटाने वाले, फीमेल हार्मोन बढ़ाने वाले, ताकि ओवुलेशन हो जाए, प्रेगनेंसी हो जाए, वो कर लेते हैं। फिर उसके बाद जब पीरियड्स बंद हो, प्रेगनेंसी में तो पीरियड्स बंद हो ही जाएंगे, उसके बाद पीरियड्स हो रहे हैं, नहीं हो रहे, बहुत महिलाएं सोचती है कि नहीं हो रहा है, हर महीने रेगुलर नहीं हो रहा है तो अच्छा ही है, कम से कम पीरियड्स के जंजाल से छुटकारा मिला। लेकिन उससे इन बीमारियों के साथ साथ क्या हो जाता है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस तो लगातार बढ़ती है, क्योंकि एंडोमेट्रियम को हर महीने डेवलपमेंट होते हैं, उसमें वो हर महीने पीरियड्स में टूटते हैं, लेकिन हर महीने आपका टूट तो नहीं रहा है, लेकिन डेवलपमेंट हो रहा है, तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ती रह जा रही है। वो सेल्स हैं जो अनवांटेड सेल्स हैं, धीरे धीरे वो सेल कैंसरस हो सकते हैं, उसमें कैंसर हो सकता है, एंडोमेट्रियम में कैंसर हो सकता है, या आप बच्चेदानी का कैंसर बोल लो, यूट्रस का कैंसर बोल लो, वुम का कैंसर बोल लो, ये
डेवलप हो सकता है। तो यानी पीसीओएस के साथ जीना या पीसीओएस के लिए ज्यादा पैसे ना खर्च करना पीसीओएस के परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है, बहुत बहुत महंगा पड़ सकता है। आई हैव पीसीओएस, व्हाट कैन आई डू टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। अगर आपको पीसीओएस है तो कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। इफ यू हैव पीसीओएस, गेट योर सिम्टम्स अंडर कंट्रोल एट अर्लियर एज टू हेल्प रिड्यूस योर चांसेस ऑफ हैविंग कॉम्प्लिकेशंस लाइक डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज एंड कैंसर। Steps you can take to lower your chances of health problems include eating right. आप सबसे पहले तो आपको लाइफस्टाइल डाइट पैटर्न सही करना पड़ेगा, हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लेना पड़ेगा, और महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा चैलेंज यहीं पे आता है। रेगुलर एक्सरसाइज करके आपको अपना वेट नॉर्मल लिमिट में लाना पड़ेगा। स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो बंद करना। और युवतियों में जो पीसीओएस बढ़ने का जो रीजन है उसमें से एक रीजन ये भी है, क्योंकि आजकल यंग गर्ल्स में स्मोकिंग, कॉलेज में या एमएनसीज में काम करने वाली लड़कियों में लाइफस्टाइल स्ट्रेस, कैरियर से रिलेटेड स्ट्रेस, लाइफ से रिलेटेड स्ट्रेस, पर्सनल रिलेशन से लेकर के स्ट्रेस की वजह से स्मोकिंग की आदत बढ़ रही है। अब हम ये बात करेंगे कि टीसीएम की हेल्प से हम कैसे पीसीओएस को मैनेज और क्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हमको देना क्या क्या होता है, उसके हिसाब से वो कैसे काम करता है पीसीओएस में, उसके लिए हम बात करेंगे। तो ओमेगा लाइफ और जिंक, जब हम सप्लीमेंट की बात करेंगे तो ओमेगा लाइफ और जिंक प्लस ये दो सप्लीमेंट मस्ट है। ये हार्मोनल बैलेंस को अचीव करने में हेल्प करते हैं। धीरे धीरे ये हार्मोनल इंजेक्शंस या हार्मोनल टैबलेट की तरह फास्ट एक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये आपके हार्मोन को नेचुरल तरीके से बैलेंस करेंगे, क्योंकि हार्मोन्स के सिक्रीशन के लिए इन दोनों न्यूट्रिशन का रोल बॉडी में बहुत, ओमेगा 3 और जिंक का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिंक की वजह से बहुत सारे ऐसे एंजाइम बनते हैं बॉडी में जिससे हार्मोनल सिक्रीशन बैलेंस होता है। और इसके अलावा ओमेगा लाइफ आपको वजन घटाने में, खास तौर पे जो स्टमक के अराउंड वजन होता है उसको घटाने में ये हेल्पफुल होता है, और पीसीओएस में स्टमक के अराउंड ही वजन बढ़ता है। ओपीसी प्लस, तो जो सिस्ट जो बन गए, जो आपके ओवरीज के अंदर सिस्ट बन गए हैं, ये उस सिस्ट को धीरे धीरे ब्रेक करके घटाना शुरू करता है। तो ओपीसी प्लस भी लेना है। एफई प्लस और मल्टीविटामिन, जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जो आपके इरेगुलर डाइट पैटर्न की वजह से या डाइट में, क्योंकि बार बार हमने देखा है कि अगर आपको पीसीओएस को मैनेज करना है तो न्यूट्रिशियस डाइट पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, लेकिन आप भी जानते हैं कि एक नॉर्मल इंसान के लिए ऑप्टिमम न्यूट्रिशन वाला डाइट लेना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। कहा जाता है कि अगर आपको सारे विटामिन, मिनरल्स और सारे जो फाइटो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो अगर सफिशिएंट चाहिए तो 9 कलर के फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आपको दिन में 3 बार कम से कम एक बाउल लेना चाहिए। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है आजकल के लाइफ में लोगों के लिए। हाँ, जो बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग हैं जिनकी सेवा के लिए 10-12 लोग लगे रहते हैं, तो वो एक स्टाफ ही रख लेंगे कि हाँ दिन भर वो इसी के पीछे रहेगा, बट नॉर्मली लोगों के लिए प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए एफईए प्लस और मल्टीविटामिन अगर आप लेंगे तो जो डाइट में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो रही है ये उसको टॉप अप करेगा, उसकी वजह से हार्मोनल बैलेंस और वेट लॉस को ये प्रमोट करेगा। इसके अलावा जो मेडिकेटेड पैड और पैंटी लाइनर एरीज का है, टीएंस का, वो आप इस्तेमाल करें तो उसकी वजह से क्या होगा, वो ऑक्सीजन जो उसमें 12 आवर्स तक, जब एक पैड आप यूज करते हैं या एक पैंटी लाइनर यूज करते हैं तो वो 12 आवर्स तक आपको ऑक्सीजन की सप्लाई देता है और इसके साथ साथ एनायंस की भी सप्लाई देता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियल थिकनेस, जो एंडोमेट्रियम में जो स्वेलिंग है, जो थिकनेस है, वो कम होने लगती है। तो उसकी वजह से आपका जो यूट्रस है वो हेल्दी रहता है, एंडोमेट्रियल कैंसर को भी प्रिवेंट करने में हेल्प करता है और आपके पीरियड्स को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जिनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है वो हाई फाइबर, चिटोसन और स्पाइरुलिना ले सकते हैं हार्मोन को मेंटेन करने के लिए और वजन को घटाने। इसके बाद जो टीएंस का मल्टी थेरेपी बीसीएम मशीन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके पीसीओएस को परमानेंट क्योर करने में। इन सारे जो सप्लीमेंट्स लिए उससे आप उसको सिर्फ बैलेंस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे परमानेंट क्योर की, कि पूरी तरह से आपको छुटकारा मिल जाए पीसीओएस से। तो जो बीसीएम मशीन है
दिस इज स्टेट ऑफ आर्ट थेरेपी इक्विपमेंट, एंड लिख दिया गलती से, दिस इज स्टेट ऑफ आर्ट थेरेपी इक्विपमेंट, अ मास्टरपीस ऑफ मॉडर्न ह्यूमन हेल्थ इंजीनियरिंग कंबाइनिंग मल्टीपल थेरेपी बेनिफिट इन वन इक्विपमेंट साइमल्टेनियसली। ये एक साथ आपको 4 तरह की थेरेपी देता है और वो चारों के अपने अलग अलग बेनिफिट्स हैं पीसीओएस के पेशेंट्स में। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, इंप्रूव करता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में मेटाबॉलिक और हार्मोनल बैलेंस आना शुरू हो जाता है, यानी आपका जो पीसीओएस है वो आगे बढ़ना रुक जाता है वहीं पे। द डे यू स्टार्ट यूजिंग बीसीएम, आपका पीसीओएस फर्दर बढ़ना रुक जाता है। Its 7,200 RPM high frequency vortex vibration is equivalent to 5 किलोमीटर brisk walk in just 15 minutes of standing। तो इसकी वजह से ये आपका वजन घटाने में बहुत ही हेल्पफुल है, और आप इसको शुरुआत यूज करने के बाद एक साइकिल के अंदर में आपका पीरियड रेगुलर होना शुरू हो जाता है, यानी विद इन अ मंथ आपका पीरियड रेगुलर होना शुरू हो जाता है और वजन भी घटना शुरू हो जाता है। इन सिटिंग पोजिशन वोर्टेक्स फोर्स क्रिएट ड्रिलिंग इफेक्ट इनसाइड वाटर फिल्ड सिस्ट। तो जब आप उस पे बैठते हैं, जैसे स्टूल पे बैठा जाता है, जैसे वैसे इस बीसीएम मशीन पे जब आप बैठते हैं, जिस महिला को पीसीएम है, पीसीओएस है, वो जब उस पे बैठती है तो इसका जो वोर्टेक्स स्पाइरल फोर्स है वो ओवरीज के अंदर, सिंस आपने देखा होगा कि हमारे बॉडी में जितना भी फ्लूइड है ये इसको स्पाइरल मोशन में घुमाता है। और पीसीओएस के केस में जो आपके ओवरी में सिस्ट बनते हैं वो भी फ्लूइड फिल्ड है, तो वो फ्लूइड में भी ये वोर्टेक्स स्पाइरल फोर्स देता है, जिसकी वजह से वो सिस्ट ब्रेक होते हैं, फ्लूइड उससे निकलता है और धीरे धीरे वो सिस्ट अपने आप ही घटने और खत्म होने शुरू हो जाते हैं, उनकी जगह पे नए फॉलिकल्स निकलने लगते हैं। तो जिसकी वजह से वो जो ड्रिलिंग सर्जरी वाला काम है वो ये कर देता है विदाउट सर्जरी। इट इज स्पेशली रिसर्च रेफ्लेक्सोलॉजी एक्यूप्रेशर प्लेट। इसका जो प्लेट है जिसपे आप खड़े होते हैं या बैठते हैं वो पूरी तरह से रिसर्च करके बनाया गया है, जो रिफ्लेक्सोलॉजी एक्यूप्रेशर के सिद्धांत पे आधारित है, और इसमें 4 बहुत ही पावरफुल मैग्नेट्स भी लगाए गए हैं जो 200 से ज्यादा रेफ्लेक्स पॉइंट्स को एक साथ स्टिमुलेट करते हैं, और इसकी वजह से हमारे सारे हार्मोन को एक कंप्लीट इक्विलिब्रियम में लाने का काम करते हैं। मतलब जो मेल हार्मोन जो बढ़ गया है उसको भी घटाएंगे, साथ साथ फीमेल हार्मोन को भी बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये एक साथ हार्मोनल बैलेंस को शुरुआत कर देते हैं, जिससे हार्मोनल बैलेंस भी हो जाता है। यानी ये मशीन स्टार्ट किया आपने पीसीओएस के परमानेंट पहले दिन से ही पीसीओएस को परमानेंट क्योर करने की तरफ अपना कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट पीसीओएस। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अब अगर इस टॉपिक से रिलेटेड किन्हीं के कोई क्वेश्चंस हैं तो दे कैन डेफिनेटली रेज देयर हैंड्स। अरविंद कुमार जी, सर पूछिए। अरविंद कुमार यादव सर पूछिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पूछिए। तो वो पहले से ही हैंड रेज करके शायद गायब हो गए, तो उनका हैंड लो कर दिया जाए। रेखा यादव जी आप पूछिए। आपकी जी डॉक्टर साहब। जी बोलिए। जिनको पीसीओएस की प्रॉब्लम है और ढेर सारी उनको सिस्ट भी थी, तो आपने सजेस्ट किया था उनको ओमेगा जिंक ओपीसी वगैरह, तो सर डॉक्टर साहब उनके 3 मंथ तक पीरियड रेगुलर आए हैं, लेकिन आफ्टर 3 मंथ उनको आ ही नहीं रहे हैं। 3 बीसीएम महीने कर हो रहे गए। हैं वो साथ में? नहीं डॉक्टर साहब बीसीएम नहीं कर रहे हैं वो। मैंने बोला था ना परमानेंट क्योर करना है तो बीसीएम भी साथ में कराना है, अभी तो मैंने वही पढ़ाया ना। जी डॉक्टर और साहब। बीसीएम भी मैंने उस टाइम भी बताया होगा, क्योंकि वो जो थोड़ा सा बैलेंस कर सकता है, लेकिन वो बढ़ बीसीएम नहीं होगा तो वो बढ़ता ही रहेगा। तो जो सप्लीमेंट्स है उसका डोज बढ़ाना पड़ेगा। अब वही अगर 3 महीने के बाद रुक गया तो आप डबल कर दो डोज, फिर से आना शुरू हो जाएगा फिर उसको। लेकिन सप्लीमेंट्स का डोज आप कब तक बढ़ाओगे, कहाँ तक बढ़ाओगे? जी डॉक्टर साहब। इसीलिए परमानेंट क्योर के लिए तो बीसीएम साथ में देना ही पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब। एलोपैथी मेडिसिन में भी तो यही होता है, कुछ दिन तक दवा असर करती है, उसके बाद फिर असर होना बंद हो जाता है तो डोज बढ़ाया जाता है। जी तो वही चीज हम भी करें तो फिर क्या फर्क रह जाएगा? जी डॉक्टर साहब। ठीक, तो आपका डोज बढ़ाना है डॉक्टर साहब और बीसीएम के लिए नहीं डोज नहीं बढ़ाना है, बीसीएम शुरू कराना है। जी डॉक्टर साहब ठीक है। तो थैंक यू डॉक्टर साहब। तरुण प्रीत कौर अपना सवाल पूछ सकते हैं।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मुझे भी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना है। पहले ये बताइए आपके ये प्रोफाइल में फोटो कहाँ की लगी हुई है? सर मैकडॉनल्ड करनाल। अच्छा ठीक है, हाँ बताइए। हाँ सर, उनको भी ना पीरियड्स जो है ऐसे ही 2-2 3-3 महीने बाद ही आते हैं, और वो भी बहुत कम। तो जैसा आपने बताया वो तो बिल्कुल सही है कि उनको पीसीओएस की ही प्रॉब्लम है। उनकी उनको दिक्कत है, 12 साल से उनको कंसीव भी नहीं हुआ, 12 साल हो गए हैं। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? यही उन्होंने जो एक ट्रीटमेंट मैंने इसमें बताया है पीसीओएस का, हाँ वही जी, वही पूरा एक ट्रीटमेंट है। उनकी सर, हाँ एक और चीज पूछनी है इसमें। उन्होंने टेस्ट करवाया था अल्ट्रासाउंड, उनके जो यूट्रस में जो 2 ओवरीज की जो ट्यूब्स होती हैं, उन्होंने बताया कि एक तो उनकी ब्लॉक है, और जो दूसरी भी है वो टेढ़ी मुड़ी हुई है। तो इस केस में हम उनको बता सकते हैं कि आप ये बीसीएम की 90% थेरेपी और चांसेस है सप्लीमेंट। कि बीसीएम हाँ करने जी, से जो ब्लॉक वाला ट्यूब है वो खुल जाएगा। जो मुड़ी हुई हाँ है वो कैसे मुड़ी हुई ओके, है, किस डायरेक्शन में मुड़ी हुई है, वो तो मैं देखा नहीं तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो ब्लॉक वाली ट्यूब है वो खुल जाएगी। हाँ जी ठीक है। ओके। तो सर जो बीसीएम है इसका कराने का एक बार तरीका बता सकते हैं, बीसीएम स्पेशली उनको पीसीओएस 10 के लिए? मिनट स्टैंडिंग पोजीशन और मिनिमम 5 मिनट सिटिंग पोजीशन, सुबह शाम दोनों टाइम करवाएं तो ज्यादा अच्छा। अगर वजन भी ज्यादा है तो सुबह टाइम दोनों टाइम तो करवाना ही चाहिए। अगर वजन ठीक है, वजन नहीं बढ़ा है, तो इन दैट केस आप एक टाइम 10 मिनट खड़े होकर के 10 मिनट बिठा के करा सकते। 10 मिनट खड़े होकर के और 10 मिनट बैठ करके? अगर एक टाइम कराना है, वजन नहीं बढ़ा हुआ है तो। अगर वजन बढ़ा हुआ है तो हाँ 2 टाइम वजन। कराना है, 10 मिनट खड़े करके 5 मिनट बिठा के, फिर शाम को भी 10 मिनट खड़े करके 5 मिनट बिठा के। ओके सर, उनके जो सप्लीमेंट है फिर ये जैसे ओपीसी, ओमेगा और ओपीसी, जिंक, ओमेगा, जिंक, Fe+ और मल्टीविटामिन, ये 5 Fe+ सप्लीमेंट तो और जरूरी है। बाकी मल्टीविटामिन। चीजें वो डिपेंड करता है कि अगर वजन बढ़ा हुआ है तो फाइबर चिटोसन वगैरह देने से उनका वजन तेजी से घटेगा। हाँ नहीं सर, वजन नहीं है उनका, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही पतले हाँ से हैं तो वो फिर तो। यही 5 सप्लीमेंट, ठीक है, ओपीसी, ओमेगा, जिंक, Fe+ और मल्टीविटामिन, यही सप्लीमेंट दीजिए और बीसीएम कराइए। 3 से 4 महीने में ये प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। बहुत कम केसेस में 6 या 7 महीने लगते ओके। हैं। ओके। सर इसमें ये ठीक होने के बाद इनको फिर ये पीरियड्स में जो प्रॉब्लम है ये नहीं आएगी? नहीं, पीरियड्स में जैसे प्रॉब्लम नहीं ये आएगी। प्रॉपर कंसीव अगर ट्यूब का जो यही सही हो गया वाली, तो हाँ कंसीव भी हो जाएगा, और इससे ठीक रिलेटेड ठीक जो ठीक। दूसरे कॉम्प्लिकेशन है वो भी नहीं। ओके ओके सर, एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। हाँ फिर से अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, इसी से रिलेटेड है। एक जी, और है सेम केस, उनको भी सेम पीसीओडी की, पीसीओएस की पीसीओएस है प्रॉब्लम तो है। सेम ही ट्रीटमेंट होगा। उनका ना जो, देखिए हाँ सर पीसीओएस है उनका तो ना जो सेम ही पेट है ट्रीटमेंट होगा। क्या उनका वेट है तो उनको 2 बार सर, कराइए पीसीओ। अ, सर उनका ऐसे वेट नहीं है, वेट ठीक है उनका 65 के राउंड अबाउट है, और वो लेडी की जो एज है वो 41 ईयर है। लेकिन उनका जो पेट है ना वो बहुत ज्यादा, मतलब कि मोटा है, उनको बहुत बड़ा हुआ पीसीओएस और बहुत हार्ड है। कई साल से होगा तो उनको एंडोमेट्रियम की थिकनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी, तो उनको पेट के बल लेटा करके ओके भी 5-5 मिनट सुबह शाम दे दीजिए बीसीएम की थेरेपी, या एक बार 5 मिनट। उनका पेट भी कम होना, सर पीसीओएस ठीक होगा तो ठीक है पीरियड सर, शुरू होंगे तो पेट भी कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके। ओके सर, थैंक यू। चित.com, अशोक लाल जी, मैं आपको अनम्यूट किया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मान लीजिए बीसीएम किसी कंडीशन में अगर मान लीजिए ना कर, जैसे कि पैर में रॉड वगैरह अगर मान लीजिए फ्रैक्चर वगैरह है, या जैसा कि जो बताया गया हम लोगों को, तो उस कंडीशन में फिर कैसे खड़ा, स्टैंडिंग पोजीशन तो करा नहीं देखिए सकते? अगर पैर में रॉड की पोजीशन कहाँ है उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कि उनको बिठा के दे सकते हैं या नहीं। अगर बिठा के भी देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो इन दैट केस हम नहीं हेल्प कर सकते। भगवान थोड़ी ना है कि तथास्तु बोल करके सबको ही ठीक कर देंगे। हमारे पास तो जो लिमिट्स हैं उसके उसके रेंज में ही रह के करना पड़ेगा। इन दैट केस आप एक चीज ट्राई कर सकते हैं, दैट इज एक्यूलाइफ ओवरीज के पॉइंट्स पे, उससे टाइम ज्यादा लगता है। ओके ओके ठीक है। ओके, थैंक यू। ओवरीज के पॉइंट पे आप सप्लीमेंट्स के साथ एक्यूलाइफ की थेरेपी ट्राई करेंगे, टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है बीसीएम से, लेकिन रिजल्ट उसमें भी आता है। ठीक, थैंक यू।
शिवांगी मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे आपने बताया कि जो सिम्टम्स आते हैं, किसी को अगर है ना पीरियड रेगुलर है, पीरियड इरेगुलर नहीं हो रहा पर उसको है ना, और वेट गेन भी नहीं हो रहा है, पर उसका चिन पे हेयर ग्रोथ है और फेस पे एक्ने है, तो भी हो सकता है सर उनको पीसीओएस का प्रॉब्लम? हो सकता है, या केवल हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। हो सकता है एंड्रोजन ऐसे ही कि हार्मोनल इम्बैलेंस से बढ़ रहा हो, लेकिन अगर वो बहुत दिनों तक इसका कुछ करेंगे नहीं हार्मोन को बैलेंस करने के लिए, तो वो पीसीओएस में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, तो अभी जैसे अगर उनको अल्ट्रासाउंड कराने को बोले और कोई कुछ नहीं आता है, उनका तो फिर अल्ट्रासाउंड उनको बिल्कुल पीसीओएस का नॉर्मल आता है, ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, फिर केवल हार्मोनल बैलेंस के लिए करेंगे। उसमें क्या क्या रिकमेंड करेंगे सर हम उनको? उसमें बीसीएम करें तो अच्छा है, क्योंकि बीसीएम जो ओके उसका रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट्स को करता है, तो उससे हार्मोनल बैलेंस होने में सही होता है। अदरवाइज उनको केवल आप ओमेगा, जिंक और मल्टीविटामिन Fe+ दे करके भी ठीक कर सकते ओमेगा, जिंक, मल्टीविटामिन एंड Fe+। Fe+। और सर बीसीएम सिटिंग पोजीशन और स्टैंडिंग पोजीशन? नहीं, अगर उनको पीसीओएस नहीं है तो केवल स्टैंडिंग पोजीशन काफी। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो अब किसी का कोई सवाल नहीं है, तो अब इस सेशन को हम एंड करेंगे। और इस सेशन में मैंने देखा था श्रुति मैम थी, कहाँ चले गए? हाँ, श्रुति मैम, आप थोड़ा अपना कैमरा ऑन करो। बोलिए सर। कैमरा ऑन करो। सोनल मैम, आप भी थोड़ा अपना कैमरा ऑन करो। बोलो सर, कैमरा ऑन तो अगर कर सकते हो तो कर लो। हमारे श्रुति मैम नए नए 8 स्टार बने हैं, तो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट है श्रुति मैम, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आप 8 स्टार बन गए हैं और बहुत जल्दी आप लायन की कैटेगरी में भी आ जाएंगे, तो थैंक आपको यू सो बहुत मच बहुत सर। मुबारकबाद। आपको सोनल मैम जैसे लीडर बने हुए बहुत जल्दी गोल्ड लाइन बन जाएंगे, है ना सोनल मैम? यस, सोनल मैम साथ है तो सब कुछ पॉसिबल है। हाँ, बहुत मेहनत करते हैं वो, यस आप लोगों सर। के पीछे भागते रहते हैं अपना घर छोड़ के इधर उधर, तो आप लोगों को भी उसी तरह से भागना चाहिए और जल्दी से गोल्ड लाइन बने। तो बस यस इतना ही सर। कहना था। तब तक एक और हाथ उठ गया है जी, कुशवाहा जी। कुशवाहा जी, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछे। यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर बहुत अच्छा सेशन था सर। एक मेरी रिक्वेस्ट है, हमें सर नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से 9:24 से 28 के बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर। कोई बात तो नहीं उस सर, ये बीच में पूरा का पूरा सेशन यूट्यूब पे अवेलेबल होगा कुछ देर के बाद, आधे ओके घंटे के बाद ओके आप यूट्यूब पे चेक कर सकते ओके ओके थैंक यू सर, वेरी थैंक यू। ओके। जित.com अशोक लाल जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। एक रिक्वेस्ट थी सर, जैसे एवरी वेडनेसडे आप सर मीटिंग लेते थे, अब नहीं हो रहा है, तो वो हम लोग। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। सर अब आवाज आ रही सर? हाँ, अब आ रही है। सर हम एक रिक्वेस्ट ये था कि एवरी वेडनेसडे जिस तरह मीटिंग आप पहले लेते थे, वो हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं, तो वो कब से कंटिन्यू होगा सर? फिर ऐसे सर वो मेरा पैनल नहीं था, वो शायद हेल्थोपिया का पैनल था एवरी वेडनेसडे वाला। तो सर कुछ ऐसा शुरू करिए जिससे फिर इस तरह जैसे अभी तो ले रहे हैं इस तरह। मुझे तो जब जब कोई टॉपिक मिलता है मैं शुरू जरूर करता हूँ, तो वो मेरा पैनल नहीं था, तो उस पर मेरी मीटिंग कब होगी नहीं होगी वो मेरा डिसीजन नहीं है। तो आप सर इस मैं पे जब शुरू भी कर करता हूँ तो मैं फेसबुक पे आपको मेरे मीटिंग का कई बार मैं व्हाट्सएप पे या ग्रुप्स में, कई बार बहुत सारे ग्रुप्स है, बहुत सारे ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, तो किसी में भेजना रह जाता है। लेकिन अगर आप मेरे फेसबुक पे डेली नजर रखें, मेरा फेसबुक का प्रोफाइल anurag.all.smiles है, ANURAG.ALL.smiles। आप उसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, कोई फायदा नहीं है, 5000 फ्रेंड पूरे हैं तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। तो आप उसको फॉलो कर लीजिए, जितने भी मैं पोस्ट डालता हूँ वो आपको दिखते रहेंगे, तो आपको जब भी मेरा सेशन होगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, थैंक यू थैंक यू। और किसी ने YouTube चैनल के बारे में भी पूछा था, तो TN's डॉक्टर अनुराग करके मेरा YouTube चैनल है। आप टाइप करेंगे YouTube पे जाके TN's डॉक्टर अनुराग, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, उस पे मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको। जी मीनाती मैम पूछे। मीनाती मैम अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग मैम। एक लड़की है, उनका ये प्रॉब्लम थी, अभी तो ठीक हुई है, सब कुछ दिया हुआ है, ओमेगा लाइफ, जिंक, OPC+,
मल्टीविटामिन और पेंटिलाइनर डे नाइट सब कुछ यूज किया है उन्होंने जी। आजकल बीसीएम अभी दे नहीं सकती मैं उनका पीरियड रेगुलर हुई है बाद में क्या हुआ है पीरियड इतना क्लॉटेड थी वो भी ठीक हुई है अभी ब्लीडिंग ज्यादा है ओके। तो क्या करना चाहिए उनको जब ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से केवल हार्मोनल बैलेंस की तरफ आप जाते हैं ना जब ओमेगा जिंक वगैरह देना शुरू कर देते हैं तो कई बार क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है पीरियड्स को रोकने की बजाय ओवुलेशन एक्स्ट्रा होने लगता है और पीरियड्स लंबे समय तक रहता है ब्लीडिंग ज्यादा होती है और पीरियड्स भी लंबे समय तक चलता रहता है तो जो हार्मोनल बैलेंस को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कि सारे हार्मोन्स अपनी अपनी जगह पे बैलेंस्ड हो इसी के लिए बीसीएम जरूरी होता है वो सप्लीमेंट से क्योंकि सप्लीमेंट अगर आप करते रहेंगे ओवरडोज हो गया किसी चीज की इसको जरूरत नहीं थी वो भी आपने दे दिया तो वो चीज जानना कि क्या क्या चीज की डेफिशिएंसी है या तो फिर पहले एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट कराया जाए कि बॉडी में क्या क्या डेफिशिएंसी है उसके हिसाब से दिया जाए तो इसीलिए बीसीएम देना हमेशा बुद्धिमानी है अदरवाइज अगर ऐसा हो गया है उनको तो आप एक काम कर सकते हैं आप उनको Fe+ मल्टीविटामिन और जिंक कंटिन्यू रखें ओमेगा बंद कर ओमेगा तो बंद किया है अभी ओपीसी ओमेगा और ओपीसी बंद कर दीजिए ओमेगा और ओपीसी बंद कर दीजिए अच्छा ओमेगा और ओपीसी बंद कर दीजिए स्पाइरुलिना मल्टीविटामिन जिंक और Fe+ दे दीजिए वो तो है उनके पास है अभी ये बताया उन्होंने बताया कि ब्लीडिंग ज्यादा हुआ है बीसीएम तो कर नहीं सकते ना बीसीएम करेंगे तो जब ब्लीडिंग हो रहा है केवल ब्लीडिंग जब हो रहा है केवल उस टाइम बीसीएम नहीं कर सकते ब्लीडिंग पूरा महीना तो नहीं होगा ना नहीं ये बात नहीं है वो बताया बीसीएम करने के बाद जब पीरियड आते हैं ना उनका वो बताया अगले महीने जैसे हुआ है अभी ज्यादा हुआ है ऐसे बोलता है हाँ वो बैलेंस उनको ज्यादा लग रहा होगा क्योंकि उनको बहुत कम पहले हो रहा था ज्यादा कम नहीं है 20 to 50 ml अगर हो रहा है तो इट इज नॉर्मल अगर किसी को पहले मान लीजिए 10 ml ही होता था उसको तो 30 ml भी होने लगेगा तो ज्यादा ही लगेगा ना 5-6 और ये डेज अगर किसी को बहुत टाइम से पीसीओएस है तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ी हुई रहती है तो जब तक वो ब्रेक होकर के अपने नॉर्मल थिकनेस पे आएगा तब तक थोड़ा ज्यादा हो सकता है तब तक हो सकता है उनको पीरियड्स में क्लॉट भी आए तो उसे डरने के लिए मत बोलिए द बॉडी इज टेकिंग इट्स नॉर्मल टोन तो वो हो सकता है पहले क्लॉटेड थी अभी नहीं है तो धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा गिव इट टाइम धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा ओके और कुछ नहीं देना चाहिए ना नहीं और कुछ नहीं देना ओपीसी ओमेगा बंद कर दीजिए स्पाइरुलिना मल्टीविटामिन Fe+ और जिंक देते रहिए ठीक हो जाएगा ओके थैंक यू ओके हाँ शिवांगी मैम पूछिए सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है पूछ लूं हाँ पूछिए सर किसी को जैसे है ना हार्ट में प्रॉब्लम हो और उनको ऐसा होता है क्या कि सेम टाइम पे स्वेटिंग होता हो जैसे मतलब मॉर्निंग में 10:30 के राउंड ऑफ उनको स्वेटिंग रहता है तो वो काफी टाइम से उनको यही टाइम पे स्वेटिंग हो रहा है तो वो हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ही बढ़ रहा है क्या सर उनका डाइजेशन और कोलेस्ट्रॉल चेक कीजिए और इन दोनों को कंट्रोल कीजिए ठीक हो जाएगा हाँ डाइजेशन का प्रॉब्लम है सर डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल भी हाई होगा डाइजेशन और कोलेस्ट्रॉल यस को सर चेक कीजिए और इसी नहीं दोनों को कोलेस्ट्रॉल सर कम है कोलेस्ट्रॉल कम है उनका कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस कोलेस्ट्रॉल कौन सा कम है गुड कोलेस्ट्रॉल कम है बैड सर कोलेस्ट्रॉल कम गुड कोलेस्ट्रॉल कम है सर ऑब्वियसली गुड कोलेस्ट्रॉल कम है बैड कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ना खराब होता है ना तो इम्बैलेंस तो हो गया ना तो उसको कोलेस्ट्रॉल डाइजेशन ठीक कीजिए कोलेस्ट्रॉल अपने आप बैलेंस होना शुरू हो जाएगा ठीक है अच्छा तो ये फिर प्रॉब्लम ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है सर मेजर प्रॉब्लम अभी नहीं है लेकिन हो सकती है हो सकती है तो उसके लिए हम क्या रिकमेंड करें उनको आप डाइजेशन के लिए डाइजेशन का इश्यू है तो आप उनको चिटोसन जिंक और ओमेगा मिनिमम तो इतना 3 चीजें तो दीजिए ठीक है सर ओके ओके थैंक यू सो मच सर महिदुल इस्लाम जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए
वहीदुल इस्लाम जी शायद बात नहीं करना चाहते हैं। योगिता नागोरा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मैं मेरा ही प्रॉब्लम बताती हूँ। अभी मेरी एज 38 साल आपकी की है। आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए या माइक को अपने मुंह के पास रखिए। हेलो, अब सुनाई देता है सर? हाँ, अभी गुड सुनाई। मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी, बोलिए। सर मैं मेरी ही बात करती हूँ। अभी मेरी एज 38 साल की है। ओके। 31 से मेरे को क्या प्रॉब्लम है कि पीरियड्स अनरेगुलर आते हैं। एक साल में मैं रेगुलर होती हूँ, लेकिन क्या होता है कि 3-4 महीने के बाद ऐसा प्रॉब्लम होता है कि मैं 4-4 महीने तक डेट पे नहीं होती हूँ, राइट? तो तब क्या होता है कि मैंने ट्रीटमेंट करवाई। ओवरी में डॉक्टर सर ऐसे बोलते हैं कि ओवरी में थिकनेस आ जाती है, जो वॉल होती है, जो दीवार होती है उसमें, इसलिए आपको गर्भाशय निकाल देना पड़ता है। ऐसा बोले कि गर्भाशय निकाल दो आप। तो ऐसे करके मैं ट्रीटमेंट लेती हूँ, फिर 1 साल हो जाता है, उसके बाद फिर पीरियड अनरेगुलर हो जाता है। अभी भी ऐसा ही है, 3 महीने हो गए, फिर भी अभी मैं पीरियड्स में नहीं हुई हूँ। तो इसका से सॉल्यूशन हो सकता है? हाँ, हो सकता है। आप मुझे अपना अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भेजिए। यस सर, वो भी मेरे पास बहुत है। मैंने लास्ट 5 साल के रिपोर्ट संभाल के रखे हैं इसके कोई लिए। बात नहीं, मेरे को 2 रिपोर्ट जो लेटेस्ट वाले हो ना, तो सबसे ओके नए 2 ओके रिपोर्ट हो, लास्ट 2 रिपोर्ट वो भेज दीजिए, मैं देख लूंगा ओके और उसके सर। बाद मैं आपको ट्रीटमेंट बता दूंगा। लेट मी एग्जामिन की हाँ प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली, क्योंकि आप जो बता रहे हो तो ओके उसके हिसाब से शायद हो सकता है एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ी हुई हो और ओवरीज का साइज हाँ बढ़ा सर। हो और उसमें हो सकता है पाउच फिल्ड हो हाँ सिस्ट बस, की वजह से। ये सारा चीज देख करके मैं मतलब कि आपको बता दूं। ठीक। ओके, मतलब कि सर क्या होता है, हर 2-2 साल के बाद मैं रिपोर्ट निकालती हूँ। 26 साल से मैं निकालती हूँ रिपोर्ट। अभी 10 साल तो हो गए, लेकिन सर क्या होता है 2-2 साल के बाद ओवरी की साइज का रिपोर्ट बढ़ जाता है। मान लो कि 3.0, फिर और वही 8.0। मेडिसिन से ट्रीटमेंट करने पे वही यस होता है, वो टेम्परेरी रिलीफ मिलता है तो थोड़ा आपको ठीक फील होता है, फिर वो कुछ दिन में वैसा ही हो जाता है। तो आप मुझे भेजिए रिपोर्ट्स, अच्छा, देखता हूँ ओके मैं, और सर। उसके बाद मैं आपको सही ट्रीटमेंट बता सर आपका कांटेक्ट नंबर सोनल मैम से मिल जाएगा ना? दूँ। हाँ, मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सर। ओके, या फिर सोनल मैम को रिपोर्ट भेज दीजिएगा, वो मुझे भेज दे। ओके, थैंक यू सर। ओके दोस्तों, अब ये रिकॉर्डिंग पहले बंद करने दीजिए। ये एक एक करके लोग हैंड रेज कर। नितिन जी, हाँ, अनम्यूट कीजिए अपना। महिदुल इस्लाम जी, अब आप आए हैं तो वेट कीजिए, नितिन जी का क्वेश्चन हो जाएगा। नितिन ओके, पौड़वाल जी, थैंक यू अपना सर। क्वेश्चन पूछिए। सर ये मेरी वाइफ है, उनको भी पीरियड्स सर सही से नहीं आता है। 1.5 महीना हो गया है, बहुत कम कम पीरियड आ रहा है। वो बताती है कि हल्का हल्का उनके सिर में भी दर्द बना रहता है, चक्कर से आता है। उनको बीपी की प्रॉब्लम पहले से है सर। उनका अल्ट्रासाउंड कराया आपने लोअर एब्डोमेन का? सर पहले कुछ डॉक्टरों को दिखाया था, कराते थे तो दवा देते थे, कभी कोई पीरियड सही हो जाता था, फिर वैसे ही होने हो जाता है। कब कराया था लास्ट अल्ट्रासाउंड? काफी टाइम हो गया सर, 3-4-5-6 महीने तो हो गए। ओके, कोई बात नहीं, वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मुझे भेजना, और अगर सीबीसी कराया हो, नहीं तो एक सीबीसी और एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, मैं देखना चाहता हूँ कि खून की कमी तो नहीं है। ये दोनों करा करके मुझे रिपोर्ट आप शेयर कर दीजिए। आपके अपलाइन से पूछेंगे तो मेरा नंबर या फेसबुक की आईडी मिल जाएगी, उस पर भेज देना, ठीक है? इनको कमजोरी, चक्कर बहुत आते हैं सर। क्या चक्कर आते हैं? तो मोस्ट लाइकली उनका फिर खून की कमी होगी शरीर में। एक बार सीबीसी और अल्ट्रासाउंड करा के मुझे भेज दीजिए। सीबीसी अल्ट्रासाउंड सर? हाँ जी जी जी, थैंक यू। हाँ जी, महिदुल भाई आप बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरे बीवी का भी वही प्रॉब्लम है। बच्चा हुआ है, अभी 10 महीना हुआ है। जब बच्चा का 8 महीना 8 मास का मास जब बच्चा का 2 महीना हुआ था तब पीरियड आया था। मतलब अभी 8 महीना से पीरियड नहीं आ रहा है। ओके, बच्चा कितने महीने का हो गया आपका? अभी सर 10 महीने का। ओके, तो अभी कोई बाद में कोई अल्ट्रासाउंड कराया आपने पीरियड बंद होने के बाद? जी नहीं सर, नहीं कराया। ओके, कोई बात नहीं, एक बार एक सीबीसी और एक अल्ट्रासाउंड, ये दोनों टेस्ट करा करके मुझे रिपोर्ट भेजिए। क्या प्रॉब्लम है मैं देख लेता हूँ, फिर ट्रीटमेंट बता दो। सीबीसी और कंप्लीट ब्लड अल्ट्रासाउंड। काउंट बोलते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी
और अल्ट्रासाउंड लोअर एब्डोमेन, नीचे के पेट का अल्ट्रासाउंड, वो जैसे अल्ट्रासाउंड लोअर एब्डोमेन बोलेंगे वो समझ जाएगा, वो कर देगा। तो ये दोनों रिपोर्ट मुझे, ठीक है। तो सर इसके लिए कोई सप्लीमेंट? मैं आपको ये दोनों रिपोर्ट करा के भेजी तो मैं सही सप्लीमेंट बता दूंगा ना, अंदाजे से मैं बता दूंगा। वैसे तो अगर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो ओमेगा, जिंक, Fe+ और ओपीसी, ये 4 चीज तो आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये तो वैसे भी फीमेल हेल्थ पैक है, तो आप ये 4 चीजें तो शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। तो दोस्तों अब ये रिकॉर्डिंग बंद करने